सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम लोगों ने पिछले क्लास में बात कर लिया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसमें हमने एक रिजल्ट पढ़ा था r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आज उसी रिजल्ट का प्रयोग करके हम एक बॉडी पे लग रहा नेट वेक्टर का कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, वेक्टर का कैलकुलेशन का मतलब हो गया कि अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है या एक बॉडी पे नेट टॉर्क कितना लग रहा है, इस तरह का जब भी हम चीज़ निकालेंगे तो हमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपके पास एक सवाल है, मान लो एक टावर है और टावर को दो लोग खींच रहे हैं। सपोज दैट ये रस्सी है, ध्यान से देखिएगा। मान लो इस टावर को यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो खींच रहा है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हो खींच रहा है, और खींचते समय ये खींच रहा है 10 न्यूटन से। कितना न्यूटन से खींच रहा है? 10 न्यूटन से। और ये रस्सी जो इस टावर के वर्टिकल से कितना डिग्री बना रही है? 15 डिग्री बना रही है। यहाँ ये भी 15 डिग्री बना रही है, यानी 15 डिग्री बना रही है एंगल। आपको ये बताना है कि नेट फोर्स एट ए, मतलब ए पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से। हमारे पास फोर्स का दो कंपोनेंट है, F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का दिया हुआ। एंगल बिटवीन देम कितना है? देखो, ये यहाँ 15 डिग्री, ये यहाँ 15 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। तो एफ नेट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? एफ नेट का फॉर्मूला पढ़ा है रूट अंडर, याद कीजिए दो वेक्टर का रिजल्ट होता था तो क्या होता था, हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। मॉड आर इज इक्वल टू क्या होता था? रूट अंडर पहला वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर 2 इंटू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ऐसे ही करते थे हम लोग। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा ये अंतर है कि आपसे वेक्टर की जगह स्पेसिफिक वेक्टर फोर्स दे दिया। आप 9th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एफ नेट यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? हो जाएगा रूट अंडर मॉड ए यानी मॉड F1 का स्क्वायर प्लस मॉड F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। थीटा यह कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो F1 का वैल्यू कितना रखोगे? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ cos थीटा cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ये आपके पास आ जाएगा 100 कितना हो जाएगा? 200 प्लस 100√3। इसको कैलकुलेट कर लोगे, यही न्यूटन आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, जब भी आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करना हो, कैसे पता चलेगा कि इसका यूज होगा? जब भी नेट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछे और वहां एंगल दे दे थीटा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर वेक्टर आई जे और के में नहीं है लेकिन हमसे रिजल्टेंट पूछा जा रहा हो, तो उस समय हम ध्यान देंगे कि सवाल में क्या दिया है। अगर सवाल में मैग्नीट्यूड दिया हो और एंगल दिया हो तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वहां क्या यूज कर रहा है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आप लोग ये नोट कीजिए, तब तक हम दूसरा सवाल है आपके पास, और ये भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड है। देखिए एससी वर्मा का क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है उसका, और बेहतरीन एग्जांपल। हम लोग एससी वर्मा साहब में थोड़ा शॉर्ट में बनाया गया है। अगर आप देखिएगा तो हो सकता है इनिशियली आपको समझ में नहीं आए, लेकिन हम लोग थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस लेके चलेंगे ताकि आपको समझ में प्रॉब्लम आए। क्वेश्चन हम पढ़ दिए देते हैं, अगर आपको ना भी दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC। OA, OB और OC हमारे पास 3 वेक्टर हैं और इसका रिजल्टेंट पता करना है। तो रिजल्टेंट जैसे ही बोले तो एक तरह से तुमको रिजल्टेंट का पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। बस डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन का बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमको पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम सवाल को करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये होगा कैसे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपको ये सवाल समझ में आए। देखिए ध्यान से, OA और OC और OB हमारे पास 3 वेक्टर है। अगर हम बहुत गौर से देखें तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि OA का मैग्नीट्यूड कितना है? R, यानी OA का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है? R। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि OA कुछ नहीं है। OA क्या है? एक ऐसा वेक्टर है जिसका लेंथ, उस वेक्टर का लेंथ किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। इसीलिए हम OA का मैग्नीट्यूड R लिख दिए। ठीक उसी तरह से OC का भी मैग्नीट्यूड R हो जाएगा, ठीक उसी तरह से OB का भी मैग्नीट्यूड R हो जाएगा।
लेकिन अब ऐसा नहीं है, वेक्टर है भाई, तुम ओए ओबी ओसी जोड़ के 3R मत कर देना, यहाँ निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। अगर हम इसको थोड़ा यहाँ बनाएं, समझिएगा इस बात को, हम इस चीज को यहाँ पे बना के देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं ये हमारा सी है, ओसी वेक्टर है, ये हमारा ओ ए वेक्टर है। क्या ये एक पैरेललोग्राम को दिखा रहा है? बस ये पैरेललोग्राम स्क्वायर होगा। अगर ये पैरेललोग्राम स्क्वायर होगा तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहीं ये होगा। मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर, देखो इसको मान लो आर। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा तो आर बराबर क्या होगा, इसके बीच का एंगल कितना है 90। तो मॉड ऑफ आर क्या लिखेंगे, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर मॉड आर, मतलब ये वेक्टर का स्क्वायर। याद कीजिए जब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर रहे थे तो डायगोनल क्या होता था, रिजल्टेंट होता था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए इंटू ओ सी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस 90, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है 90 है। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर होगा ये। अगर ये होगा तो मॉड आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर कितना था मॉड आर, ओ सी कितना था आर, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 2r स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, रूट 2 इंटू आर। आप चाहें तो इस सवाल को डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, देखिए ये स्क्वायर है और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 इंटू साइड, और हमको डायगोनल का लेंथ निकालना था, एलाइटर। यानी दूसरा मेथड हम इसी को ऐसे भी बना सकते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाता, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर हम मान लेते हैं ये ओ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर क्या होता है रूट 2 इंटू साइड, और साइड का मैग्नीट्यूड हमको पता है रूट 2 इंटू आर। ये तो मैग्नीट्यूड हम पता किए किसका, आर वेक्टर का। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों का मैग्नीट्यूड पता करना है, यानी हमको इनडायरेक्टली ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। इसका ये मतलब नहीं कि हम तीनों को जोड़ देंगे, मैथ में ये जोड़ा नहीं जाता, ये इसके नीचे होता है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ बी जो भी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि आर वेक्टर किधर जा रहा है। तो आप देखिए आर वेक्टर इसके डायगोनल के लॉन्ग जा रहा है इस तरीके से, यानी यहाँ से भी 45 डिग्री बना रहा है, यहाँ से भी 45 डिग्री बना रहा है ना। उसी तरीके से आप क्वेश्चन में देखिए, जो ये ओ बी वेक्टर है सेम एज दैट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये भी 45 डिग्री बना रहा है इससे, और यहाँ से भी 45 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब कहेंगे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर किस पे होगा, ओ बी पे ही होगा, और ओ बी पे होगा इसका मतलब डायरेक्शन सेम हो गया, और डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो आप मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं। यानी जो ओ ए ओ बी और ओ सी का वेक्टर है ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट 2r प्लस आर के, यानी r इंटू रूट 2 प्लस 1। देखिए पहले हम लोग क्या किए, हम लोग पता किए कि हमारा ये एंगल जा कहाँ रहा है। अब हमको दिख गया भाई कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या आप, अगर आपको समझने में कोई परेशानी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम एक बार और सवाल को थोड़ा सा बता दिए देते हैं, हमको लग रहा है यहाँ समस्या आ सकती है। देखिए पहले हम पता कर लिए कि मॉड आर बराबर क्या होगा, रूट 2 इंटू आर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकाले। और एक चीज़ हम ये भी देखें कि ये डायगोनल है स्क्वायर का, अगर स्क्वायर का डायगोनल तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और यही चीज़ यहाँ भी हम देख रहे हैं। अगर इसको भी एक स्क्वायर हम कंप्लीट करें, थोड़ा सर्कल हमारा टेढ़ा बना है, तो ये कुछ ऐसे करके ऐसे आएगा और ये कुछ यहाँ आता हुआ दिखेगा, तो ये भी डायगोनल की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमको इसका लेंथ निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मान लो 3i प्लस 4i कितना आई होगा, 7i। उसी तरीके से हम क्या किए, जो वेक्टर ओ बी के लॉन्ग आया रिजल्टेंट वेक्टर, और जो हमारा पहले से ओ बी वेक्टर है, दोनों को जोड़ दिए। क्यों जोड़ दिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब इस सवाल को नोट कीजिए, हम आगे बात करते हैं। अच्छा अभी थोड़ा सा हम सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कल मेरा थोड़ा आवाज़ बैठ गया था जिस वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ, और 2 दिन लेक्चर डलेगा नहीं, दशहरा के दिन कहीं जा रहे हैं हम लोग, तो इसकी व्यवस्था होगी नहीं, और इस वजह से थोड़ा सा लेक्चर डालने में प्रॉब्लम होगा। बाकी हाँ, अगर आपका कोई कीमती सुझाव हो तो प्लीज़ दीजिए, और आप वीडियो देखिए,
मान लीजिए वीडियो आपके काम का नहीं है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपके काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए, देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कहेंगे कि जो हमारे विद्यार्थी अभी 11th में जाने वाले हैं यानी 10th में हैं, देखो बोर्ड का एग्ज़ाम तो होगा ही, कोई बड़ा चीज़ नहीं है वो, आप दीजिएगा ही। लेकिन आपने जो गोल डिसाइड किया है उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना होगा और आप कीजिए। जो 8, 9 भाई कुछ नहीं है, ये एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तुमको सब समझ में आएगा। तुम 12th में हो तो अब तुम्हारे काम का भी चीज़ है, तुम 2 के स्पीड में देख लो यार। अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है, आप बस उसको लाइक कर दीजिए, आपको परेशान नहीं होना है। ये नहीं कि सर का पूरा वीडियो देखना है, आप सिर्फ लाइक करके भी निकल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग 2 क्वेश्चन देखे जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई कर रहा था या उसके हेल्प से बनाया जा सकता था। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बात कर ली। अब अगर वेक्टर आई, जे और के टर्म में लिखा हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो वेक्टर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मान लो है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना आपको, मॉड ऑफ ए, देन मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, जैसे मान लो सवाल आ गया इस तरीके का कि ए वेक्टर बराबर है, मान लो सपोज दैट a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। क्या नाम है, क्या दिख रहा है, देखो अच्छे से दिख रहा है ना। अगर ये है a बराबर a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप और b बराबर है मान लो b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। आपसे पूछे फाइंड मॉड ऑफ a प्लस बी, कैसे निकालिएगा। कुछ नहीं करना, आपको पहले a प्लस बी निकालना है। आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो मॉड a प्लस मॉड बी निकाल के मॉड a प्लस बी कर दिया, ऐसा गलती मत करना। मॉड a प्लस ये b बराबर इस तरीके से मत कर दीजिएगा, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b कि सर बताए थे मॉड ऑफ ए ये होगा, मॉड ऑफ बी फिर रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे। गलती होगी, ये नहीं करना है। क्या करना है, पहले आपको a प्लस बी निकालना है। सॉल्यूशन, पहले आपको a प्लस बी पता करना है, यानी a प्लस बी क्या होगा, देखो i को i के साथ जोड़ो, j को j के साथ, k को k के साथ। जैसे 7 में x को x के साथ, y को y के साथ, z को z के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, a1 प्लस b1 i कैप, a2 प्लस b2 j कैप, a3 प्लस b3 k कैप, ठीक है। अब निकालेंगे मॉड a प्लस बी। अब क्या होगा, मॉड में रूट अंडर i के बगल वाला का स्क्वायर प्लस j के बगल वाला का स्क्वायर प्लस k के बगल वाला का स्क्वायर, यानी a1 प्लस b1 का होल स्क्वायर प्लस a2 प्लस b2 का होल स्क्वायर प्लस a3 प्लस b3 का होल स्क्वायर। समझे बात। सेम इसी तरीके का है, कुछ नहीं है। अगर मान लो यहीं पे 3 i कैप 4 j कैप 5 k कैप दे देता, 6 k कैप इस तरीके से दे देता, तो आपको क्या करना था, i के बगल वाला जोड़ो, फिर j के बगल, फिर k के बगल में, और इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप इसको नोट कीजिए, हम आगे का सवाल बताओ। अच्छा, अब हम लोग सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देख रहे हैं, सबट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर। देखिए, जैसे मान लो अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर क्या है, b है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो a प्लस बी वेक्टर बराबर होता था c वेक्टर, और ये c वेक्टर हमारा कुछ ऐसा इसका डायगोनल होता था। और मॉड c निकालने के लिए क्या लिखते थे हम लोग, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे हम, अरे भाई कुछ नहीं करना आपको, अब आपको निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी मान लो कोई नया वेक्टर होगा, r वेक्टर, ठीक है, या हम क्या करते हैं s वेक्टर मान लेते हैं। सबट्रैक्शन कर रहे हैं, a माइनस बी को s वेक्टर आएगा। ये s वेक्टर कैसा दिखेगा, आप देखिए ध्यान से, a माइनस बी करना है। अगर ये वाला चीज प्लस है तो आपको भी पता है इसको माइनस करने के लिए अपोजिट करना होगा, मतलब यहाँ हाथ रखो और इसके मुंह को उठा के इधर कर दो, हाथ रख के मुंह को उठा के इधर कर दो। अगर मुंह को उठा के इधर करोगे तो बी कुछ ऐसा दिखेगा, आप समझिए।
जैसे देखिए थोड़ा देर के लिए हम ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, ए माइनस बी करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ हाथ रखो इसके टेल पे, इसके मुंह को उठाओ, इधर घुमा दो। तो देखो हम घुमा रहे हैं, इधर रखे हम ए को नहीं घुमाना क्योंकि ए जैसा था वैसा ही, बी टेढ़ा हुआ, जो टेढ़ा होता है हमको उसको सीधा करने आता है, कोई टेंशन नहीं, जो टेढ़ा है उसको आराम से सीधा कर दीजिए। कैसे सीधा करना, पैर पकड़ो, मुंह पकड़ो, घुमा दो, वही कर रहे हैं, मुंह पकड़े पैर पकड़े घुमा दिए, ये हो गया इधर, समझ गए बात। तो इसका मतलब जो एंगल पहले थीटा था अब वो क्या हो रहा होगा 180 माइनस थीटा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, लेकिन इस बार बी के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि बी को हमने सर और पैर के बल घुमा दिया है, पहले मुंह इधर था अब मुंह इधर है, यानी सीधे 180 डिग्री। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये s के बराबर हो जाएगा। अब अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे s का या मॉड ऑफ a माइनस बी का, तो आपको ही पता है क्या निकालेंगे, रूट अंडर, सेम फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड a इंटू मॉड बी, और कॉस थीटा जो है क्या लिखेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, आपको बता दें, याद रखिएगा ये चीज, कॉस देखो 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। देखो ये हम बताते हैं लेकिन नहीं बताया क्योंकि बच्चों का डिमांड आने लगा, सर सीधे वेक्टर पे आइए, हमको पता है, हमको पता है। हम बोले चलो फिर यही पता है तो इसे ही करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, मॉड एस बराबर रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये था हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और इस पे क्या था, प्रॉब्लम। ठीक है, ये वो बड़ा चीज नहीं है, आपको निश्चिंत रहना, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। बस याद रहे आपको कि अगर वीडियो आपको सही लग रहा है, काम का लग रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रेशियस कमेंट तो कीजिए ही, अपने दोस्तों को बोलिए भाई सब्सक्राइब करो। ठीक है, और याद रहे, अगर मान लो तुमको लगे यार ये सब पढ़ा हुआ है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चेक कीजिए कि आप हमसे पहले बना रहे हैं या नहीं, या कोई और मेथड से बना रहे हो। ठीक है, और थ्योरी वाला पोर्शन आए तो आपके काम का अगर नहीं है वीडियो तो लाइक करके निकलिए, बात खत्म है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।